मैं खैरागढ़ से हूँ। पापा वहाँ पे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में पेंटिंग सिखाया करते थे। हमारे जीवन में हमारे माता पिता का क्या महत्व होता है, ये शायद कहने की बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए माँ के साथ साथ मेरे पिता बहुत अलग जगह रखते हैं मेरे जीवन में। अब वो मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन नहीं होकर भी शायद और ज़्यादा करीब हैं। मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी अपनी माँ पे, घर पे, आंगन पे, चिड़ियों पे। पापा पे मैंने बहुत कम लिखी थी। फिर ऐसा हुआ कि जब मैं कॉलेज में थी और एमएफए फर्स्ट ईयर में पहुंची ही थी, पापा पैरालाइज हो गए। वो चल फिर नहीं पाते थे और काफ़ी दिनों तक बोल भी नहीं सकते थे। ये कविता उन दिनों की कविता है जब एक बेटी इंतज़ार कर रही थी कि कब उसके पापा फिर से उसके पहले वाले पापा बन जाएंगे, वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही चलेंगे और वो वैसे ही महसूस करेगी उनका साथ, उनसे मिलने वाली सुरक्षा। पापा ठीक भी हुए काफ़ी हद तक, पहले जैसे तो नहीं हो पाए, लेकिन जब घर का मुखिया चुप हो जाता है तो घर का सन्नाटा काटने को दौड़ता है। तो उन दिनों लिखी कुछ कविताएं हैं, जिनमें से कुछ कविताएं मैं यहाँ सुनाने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं पहली कविता से। कविता का शीर्षक है ऐसे भी पापा होते हैं। ऐसे भी पापा होते हैं। वो स्कूल ड्रेस प्रेस करते हैं, जूतों में सफ़ेद पॉलिश लगाते हैं 26 जनवरी की तैयारी के लिए। वो स्कूल ड्रेस प्रेस करते हैं, जूतों में सफ़ेद पॉलिश लगाते हैं 26 जनवरी की तैयारी के लिए। दशहरे के मेले की भीड़ से, दशहरे के मेले की भीड़ से बचते बचाते बड़ा सा गुब्बारा लाते हैं तुम्हारे लिए। और कभी नहीं कहते कि तुम अब बड़ी हो गई हो, और कभी नहीं कहते कि तुम अब बड़ी हो गई हो। तुम चित्रों की प्रतिस्पर्धा में भाग ले सको केवल इसलिए, तुम चित्रों की प्रतिस्पर्धा में भाग ले सको केवल इसलिए, जाने कैसे अपने काम छोड़कर तुम्हारे साथ शहर दर शहर जाते हैं। अपने सारे काम छोड़कर तुम्हारे साथ शहर दर शहर जाते हैं, और ये कभी नहीं कहते कि एक छोटी सी ट्रॉफी से क्या हो जाएगा। ये कभी नहीं कहते कि एक छोटी सी ट्रॉफी से क्या हो जाएगा। खुद कई दिनों तक पुरानी चप्पलों से काम चलाते हैं। खुद कई दिनों तक पुरानी चप्पलों से काम चलाते हैं, लेकिन नई लूना आने पर चाबी सबसे पहले तुम्हें थमा देते हैं। नई लूना आने पर चाबी सबसे पहले तुम्हें थमा देते हैं। तुम पर इतना भरोसा करते हैं कि तुम जीवन पर भरोसा करना सीखती हो। तुम पर इतना भरोसा करते हैं कि तुम जीवन पर भरोसा करना सीखती हो, और लोग तुम्हें सच्चे लगते हैं, और लोग तुम्हें सच्चे लगते हैं। तुम्हें प्रेम मिलता है और तुम प्रेम कर पाती हो। तुम्हें प्रेम मिलता है और तुम प्रेम कर पाती हो। अब तुम एक माँ हो। अब तुम एक माँ हो और तुम्हें अपने पिता की तरह बनना है, क्योंकि तुम्हारे बच्चे भी उस निस्वार्थ प्रेम को समझ सकें अच्छे इंसानों को और उनकी अच्छाई को, जिससे उन्हें अच्छाई पर भरोसा हो सके, जिससे उन्हें अच्छाई पर भरोसा हो सके। यकीन मानिए, ऐसे भी पापा होते हैं। यकीन मानिए, ऐसे भी पापा होते हैं। अगली कविता है घर बोलने लगेगा। इस कविता में उम्मीद है
पापा के फिर से बोलने लगने की, उनके फिर से पहले जैसे अच्छे हो जाने की। घर बोलने लगेगा। आज सुबह मैं आंगन में टहल रही थी। आज सुबह मैं आंगन में टहल रही थी। अपने आसपास की चीजों को एक एक करके देख रही थी। अपने आसपास की चीजों को एक एक करके देख रही थी। सब शांत से थे। सब शांत से थे। पेड़, आसमान और घर भी। पेड़, आसमान और घर भी। मेरा घर भी चुप था, एकदम चुप। मेरा घर भी चुप था, एकदम चुप। मेरे पिता की तरह। मेरे पिता की तरह। हाँ, आंगन में फिर से नन्हे सफेद फूलों वाली घास उग आई है। हाँ, आंगन में फिर से नन्हे सफेद फूलों वाली घास उग आई है। फूलों के खिलने पर शायद, फूलों के खिलने पर शायद चिड़िया फिर से आएगी। चिड़िया फिर से आएगी और मेरा घर बोलने लगेगा। और मेरा घर बोलने लगेगा। हमारे घर में मिट्टी का आंगन था। हमेशा वहाँ पर एक ऐसी घास होती थी जिसमें इतने बारीक सफ़ेद फूल हुआ करते थे कि ऐसा लगता था जैसे वहाँ पे फूल नहीं, चावल के दाने किसी ने बिखेर दिए हो। जब चिड़िया वहाँ पे ऐसे ही घूमती रहती तो उसे देखकर लगता कि ये कहीं इस धोखे में आके तो नहीं आ गई है कि चावल बिखरे हो उसके लिए। तो बस उसी तरह की कुछ सोच थी कि फूल नहीं, ये चावल के दाने हैं जो चिड़िया को बुला लाएंगे। चिड़िया आती है तो चुप तो बैठती नहीं है। उसकी चहचहाहट से घर वाकई बोलने लगता है। उस समय बहुत ज़रूरत थी हमारे घर को एक मीठी सी चहचहाहट की। इसी पर ये कविता थी।